नून लीग की जिद्दोजहद है कि अब कोई इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आ सके। ऐसी जमहूरियत से आवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। ना वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मसला है जमहूरी उसूलों का। इमरान खान अपनी इज़ात और हुकूमत को मजीद चंद दिन मोहलत देना चाहते हैं। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई है, वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। उनकी 8-10 साल की जिद्दोजहद जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। बदतरीन नाअहली और आवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अहम तकर्रीरियां जादू टोने से करने का इल्ज़ाम। कहा अहम तरीन तकर्रीरों का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म के बजाय जन्नात तकर्रीरियां करते हों या तोता फाल निकालते हों तो फिर इदारों का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। अगर इनका जादू टोना, जंतर मंतर और हिसाब किताब इतने ही कामयाब हैं तो ये सब आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जंतर मंतर से पेट्रोल, चीनी और आटा क्यों सस्ता नहीं करते? महंगाई को काबू क्यों नहीं करते? जंतर मंतर इतने ही कामयाब हैं तो इससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज को जवाब में कहा है कि आपके पैसे कौन से जन्नात या चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कहा कि कोई शख्स चाहे भी तो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो तो हर 200 साल बाद पैदा होते हैं। पहले नवाज शरीफ मीर जाफर की शक्ल में पैदा हुए। मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, सियासत पर रहें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, हम क्यों नवाज शरीफ बनेंगे? नवाज शरीफ मरियम नवाज को मुबारक हो। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGI के तकर्रुर पर मशावरत का अमल मुकम्मल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि ISI के सरबराह के लिए नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। ISPR की जानिब से 6 अक्टूबर को अहम तकर्रुरी का ऐलान किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बतौर DGI तकर्रुर किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा ये लोग मुल्क डबोने आए हैं। मौजूदा हुक्मरान ने मुल्क की माशी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाया। लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। बड़ी अक्लमंदी से इन हालात से निकलना होगा। आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिक्र इस बात की है कि मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब के आगा सिराज के घर समेत मुख्तलिफ जगहों पर छाके। आगा सिराज दुरानी मफरूर जमानत मुस्तरद होने पर अदालत में भी मौजूद नहीं थे। आमदन से ज़्यादा असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। आगा सिराज की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक केस आगा सिराज दुरानी के खिलाफ है, उनके बच्चों के खिलाफ नहीं। नैब का कहना है कि आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फ़र्क है। नैब ने वजारत कानून से नए नैब ऑर्डिनेंस पर कानूनी राय मांग ली। वजारत कानून की राय आने तक नैब में तमाम मामलात पर फैसले मुअत्तल रखने का ऐलान। नैब हेडक्वार्टर्स ने रीजनल ऑफिसर्स को तमाम मालूमात पर फैसले लेने से रोक दिया। रीजनल ऑफिसर्स को लिखे गए खत में कहा गया है कि नैब ने वजारत कानून से नए ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कई सवालात पर वजाहत और तशरीह मांगी है। रीजनल ऑफिस भी नैब ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दें। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब रेफरेंस के मुलजिम को पहला रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अब्दुल्ला नामी मुलजिम का केस सेशन जज को भेज दिया। अदालत ने कहा आवाम से फ्रॉड के केस पर अब इस अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसे मुकदमात अब उमूमी कानून के तहत दीगर अदालतों में चलेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। अदालत 8 अक्टूबर का नैब ऑर्डिनेंस का लदम करार दे। किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये आवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा हुकूमत और दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है?
दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताए, लेकिन किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत तमाम तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती? हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया। विफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर समात मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक ईरान बॉर्डर को अमन और दोस्ती की सरहद करार दिया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की GHQ में मुलाकात हुई। अफगान सूरत हाल, पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ की तामीर और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़, खित्ते के अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में अमन के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन अहम है। वफूद की सतह पर मुलाकात में ईरानी वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। कराची, लाहौर और पेशावर में नाबीना अफराद दूसरे रोज भी सड़कों पर। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा देने का मुतालबा। कराची में आर्ट्स काउंसिल चौरंगी सुरदू बाजार जाने वाली रोड पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में असेंबली के बाहर धरने में बसारत से महरूम अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में भर्ती करने का मुतालबा। पेशावर में बसारत से महरूम अफराद ने खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मुतालबात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर किया जा रहा है। NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। RCD हाईवे खस्ताहली से मुतालिक केस में NHA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया है। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स और मार्किंग लाइन्स गैर मयारी हैं। एक बारिश की नज़र हो जाती है, रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना लगा दिया जाता है। सड़कों पर पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग मर न जाएं। सड़कों की तामीर और तज़ीन व आराइश चेयरमैन NHA के बस की बात ही नहीं। आइंदा समात पर चेयरमैन NHA ज़ाती हैसियत में तलब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 485 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासर होने वालों की तादाद 5000 के करीब पहुँच गई। सूबे में मजीद 325 नए मरीज सामने आ गए। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से मजीद 56 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 61 शहरी डेंगू से मुतासर। 42 अफराद दही इलाकों के रिहायशी हैं। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी। हैदराबाद में शरह 6% से नीचे ना आ सकी। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 629 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 42 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की कम तरीन शरह 0.9% रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.5%। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.4% और मुल्क भर में औसत शरह 2% रही। कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केसेस सामने आए हैं। नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को नशावर मशरूब पिलाकर नाजेबा वीडियोस बनाने वाला जिन्ना अस्पताल लाहौर का डॉक्टर गिरफ्तार। मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। FI साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोस बरामद कर ली। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस के खिलाफ एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से इसे ब्लैकमेल कर रहा था। रहीम यार खान के इलाके माही चौक में 9 अफराद के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मालिक से तख्त कलामी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। 2 रोज़ पहले पेश आए वाक़े का मुकदमा गैंग के सरगना समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज है। अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका।
इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ हट्स में मनशियात फ़रोख्त होती हैं। बाज़ हट्स मालिकान मनशियात बेचने में मुलव्विस हैं। यूनिवर्सिटी की 700 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल में इंकशाफ। वज़ीर नारकोटिक्स एजाज शाह बोले, जिस मुल्क में चीनी आटा दाल नहीं मिल रही वहाँ एंटी नारकोटिक्स को क्या तरजीह मिलेगी। हमारे पास कोई बहाली सेंटर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह मांगे मगर एक भी बहाली सेंटर न बना। नए कानून में भंग, चर्च जैसी मनशियात पर सजाएं बढ़ा दी हैं। सिंध हुकूमत ने नवंबर तक गंदम रिलीज नहीं की तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया। आवाम को महंगा आटा मिलने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है। सिंध हुकूमत फौरी आटा रिलीज करे। सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला ने गवर्नर को हकायक से लाइल्म करार दे दिया। कहा, परसों से गंदम रिलीज करने का फैसला पहले ही हो चुका। पंजाब में सब्सिडी के बावजूद आटा सिंध से महंगा है। पचास 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर इंतहाई महंगा होने की बिना पर मनसूख कर दिया। चीनी की दरामद के लिए कम से कम बोली $689 फी टन मिली थी। $689 फी टन के हिसाब से चीनी बंदरगाह पर 117 रुपये किलो में पड़ती। यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचाने के अखराजात मिलाकर ये चीनी तकरीबन 130 रुपये किलो पड़ती। हुकूमत ने चीनी की खुर्दा कीमत 89 रुपये 75 पैसे किलो मुकर्रर कर रखी है। पिछली बार दरामद करदा चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपये किलो में पड़ी थी। बलूचिस्तान में सियासी हलचल के असरात इस्लामाबाद तक पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और नाराज़ अरकान की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकातें। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन खामोश तमाशाई बन गई। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी नाराज़ अरकान को मनाने के लिए पुरुमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अपीलों पर समाअत। मरीम नवाज के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने दलाइल दिए कि इस केस में बहुत शकूक व शबाहत हैं जिनका फ़ायदा मुलजिम को जाता है। ये वो केस है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद नहीं। केस में कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। अदालत को इंसाफ के लिए इस केस में मदाखलत करनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि देखना है रिकॉर्ड पर क्या है और प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया। कर्क मंदिर जलाए जाने पर अज खुद नोटिस केस। एडवोकेट जनरल KP ने बताया कि मंदिर की बहाली पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया है। सुप्रीम कोर्ट एक माह में मुल्जिमान से 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा रकम वसूल करने का हुक्म दे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अभी मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अगर कोई फ़र्द बेगुनाह पाया गया तो इससे वसूल की गई रकम का क्या होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल साहब सोच समझ कर बात करें। यह अदालत का हुक्म है। जब मुल्जिमान में 3 करोड़ 30 लाख रुपए बराबर तकसीम होंगे तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की मिल्कियत कसर फातिमा में विरासत का तनाज़ा 5 दहाइयों बाद हल हो गया। फ़रीक़ैन कसर फातिमा को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने पर रज़ामंद हो गए। इमारत की तख्ती पर तमाम वरसा के नाम लिखे जाएंगे। इमारत के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर महकमा सकाफत पर बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फातिमा जिन्ना ने यहाँ आखिरी सांसें ली थी। आप यहाँ नाच गाना कर रहे हैं, कल आप मज़ार कायद पर भी नाच गाना करेंगे। जिन्होंने हमें पूरा मुल्क दिया, हम उनके असासों के साथ क्या कर रहे हैं। अदालत ने मोहटा पैलेस से 30 साल में हुई आमदन की तफसीलात तलब कर दी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह को सजा दिया गया। घर के बाहर बरकी कुमकुमों से भी आराइश। अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने चलाने पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तिलावत कुरान पाक, हमदी और नातिया कलाम चलाया जाए।
वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों और जेल अमले के लिए 5.5 अरब से ज़्यादा के खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से कैदियों की सज़ा में 60 दिन की आम माफ़ी का भी ऐलान किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी का बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया। कहा, बेटी की पैदाइश 8 नवंबर को होनी थी, लेकिन 10 अक्टूबर को दुनिया में आकर इसने हम सबको हैरान कर दिया। बेटा फिलहाल इंतहाई निगहदाश्त में है, उसकी सेहत में बेहतरी आ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ब्रसल्स का 3 रोज़ा दौरा। यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान और स्टैंडिंग कमेटीज़ के सरबराहान से मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब ने यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान GSP+ से मशरूत इंसानी हकूक़ के 27 कन्वेंशन पर अमल दरामद करेगा। GSP+ के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया और उम्मीद जाहिर की कि यूरोपियन कमीशन पाकिस्तान मुखालिफ GSP+ करारदाद पर इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को अहमियत देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 661 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,221 पॉइंट पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, $1 171 रुपये 13 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर 1,16,700 रुपये का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। मांगला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के बायस ग्रीन चैम्पियन की हैसियत हासिल की। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से निपटने में तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग $100 अरब तक बढ़ा दी। रकम 2030 तक तरक्की पज़ीर रुकन ममालिक को फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामी के मुताबिक रुकन ममालिक को कोरोना वबा और मौसमियाती बहरान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल की जारियत जारी। मस्जिद अक्सा के नज़दीक मुसलमानों की कदीम तरीन कब्रिस्तान अल यूसुफिया में कब्रों पर बुलडोज़र चला दिया गया। इलाका मकीनों की मज़ाहमत पर इसराइली इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चलाने बंद किए। वाक़े के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इसराइली इंतज़ामिया पाक बनाने के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा मुनशियात केस में गिरफ्तार आर्यान खान की हिमायत में सामने आ गए। कहा, कुछ लोगों को आर्यान के जरिए शाहरुख खान को निशाना बनाने का मौका मिल गया। कोई भी इस मामले में आगे आना नहीं चाहता। हर एक ये समझता है कि ये दूसरे का मसला है, वो ही इससे निपटे, अपनी जंग खुद लड़े। फिल्म इंडस्ट्री खौफजदा लोगों का ग्रुप है। मीडिया की तरह ये भी गोदी अदाकार है। आवाज के राजकुमार, अदाकारों से बड़े सुपरस्टार किशोर कुमार के सुपरहिट गाने फैंस के लिए आज भी सदाबहार। लाहौर के गजाफी स्टेडियम में नेशनल T20 कप का फैसला कुन मार्का जारी। दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब की टीम्स मद्दे मुकाबले। T20 वर्ल्ड कप के लिए लाहौर में प्रैक्टिस करने वाली पाकिस्तान टीम के लिए आज आराम का दिन। दूसरा सिनेरियो मैच कल गजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमीरात रवाना होगा। गोल पर गोल वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच में रोनाल्डो की शानदार हैट्रिक। पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 5-0 से हरा दिया। ग्रुप आई में बड़ा धचका। इंग्लैंड और हंगरी का मैच 1-1 से बराबर। इंग्लैंड को डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स दरकार। 2 मैचेस बाकी। तुर्क खातून रुमैसा गेल की दुनिया की तवील उल-क़ामत खातून करार। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 24 साल की रुमैसा का कद 7 फुट 7 इंच है। उन्हें जीनियाती बीमारी प्योर सिंड्रोम है, जिसमें कद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट खला में सयाहती सफ़र मुकम्मल करके ज़मीन पर वापस पहुँच गया। स्टार ट्रैक के अदाकार विलियम शेटनर समेत 4 अफराद रॉकेट में सवार थे। 90 साला शेटनर खला में जाने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के शख्स बन गए। मुसरत नज़ीर की अदाकारी और गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। लेजेंड अदाकारा और गुलकारा आज 81 वर्ष की।